बहुत पुराने समय की बात है। एक घने और विशाल जंगल में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था। वह कद में बहुत ऊंचा और ताकतवर था। उसकी विशाल देह, लंबे सफेद दांत और मोटी सूंड देखकर सब जानवर उसे आदर से देखते थे। लेकिन गजेंद्र केवल ताकतवर ही नहीं था, वह बहुत दयालु और मददगार भी था। जब भी जंगल के छोटे छोटे जानवर नदी से पानी पीने आते और मगरमच्छ या अन्य खतरनाक जीवों से डरते, तो गजेंद्र अपनी उपस्थिति से उन्हें सुरक्षित महसूस कराता। वह अपनी सूंड से पानी भरकर छोटे गड्ढों में डाल देता, ताकि छोटे जानवर बिना डर के पानी पी सकें। इस वजह से जंगल के सभी जीव उसे सम्मान की नजर से देखते थे। एक बार गर्मी के मौसम में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। आसमान में महीनों तक बादल नहीं छाए और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। धीरे धीरे नदियों का पानी सूखने लगा और तालाब कीचड़ में बदल गए। जो तालाब कभी पूरे जंगल के जीवों को ताजगी देता था, वह अब प्यासे गड्ढे जैसा दिखने लगा। जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। हिरण और खरगोश दूर दूर तक दौड़कर पानी ढूंढते, पर उन्हें केवल सूखी मिट्टी और धूल ही मिलती। बंदर पेड़ों की टहनियों से टपकती नमी खोजते, लेकिन वहां भी पानी नहीं था। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी प्यास से कमजोर और बेचैन हो गया। प्यास और निराशा पूरे जंगल पर छा गई थी। अब सबको लगा कि यदि जल्दी ही पानी न मिला, तो शायद पूरा जंगल ही नष्ट हो जाएगा। गजेंद्र ने यह स्थिति देखी और उसका दिल द्रवित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये सभी जीव मर जाएंगे। ताकत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। गजेंद्र ने अपनी यादों में झांका। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। बचपन में उसकी माँ उसे अक्सर एक पुराने कुएं के पास ले जाती थी। वह कुआं घने पेड़ों से ढका हुआ था, इसलिए बहुत कम जानवर उसके बारे में जानते थे। गजेंद्र ने निश्चय किया कि उसी कुएं तक जाना चाहिए। गजेंद्र भारी कदमों से उस ओर बढ़ा। घने पेड़ों और झाड़ियों को अपनी ताकतवर सूंड से हटाते हुए वह आखिरकार उस पुराने स्थान तक पहुंचा। उसकी आंखें चमक उठीं। सामने एक गहरा कुआं था और उसमें साफ, ठंडा पानी भरा हुआ था। गजेंद्र ने खुशी से सूंड उठाकर आवाज निकाली। उसे पता था कि अब उसके जंगल के मित्र बच जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि कुआं बहुत गहरा और संकरा था। छोटे जानवर उसमें से पानी निकाल ही नहीं सकते थे। गजेंद्र ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी सूंड कुएं में डाली, भरपूर पानी खींचा और पास की जमीन पर डाल दिया। थोड़ी ही देर में वहां एक छोटा सा तालाब बन गया। फिर उसने और पानी निकालकर उसमें भरना शुरू किया। धीरे धीरे छोटे जानवर जैसे खरगोश, बंदर, गिलहरी और हिरण वहां आने लगे। उन्होंने पानी देखा और खुशी से छलांगे लगाने लगे। सबने जी भरकर पानी पिया। उनकी प्यास बुझी और उनके चेहरों पर जीवन की चमक लौट आई। गजेंद्र का यह काम देखकर सब जानवर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, गजेंद्र भाई, अगर तुम न होते तो हम सब मर जाते। तुमने हमारी जान बचाई है। गजेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूं। हम सब मिलकर ही इस जंगल का परिवार हैं। मेरी ताकत तभी सार्थक है जब यह सबकी भलाई में काम आए। जब यह बात जंगल के राजा शेर को पता चली, तो वह भी वहां पहुंचा। शेर ने देखा कि पूरे जंगल के जीव गजेंद्र के बनाए छोटे तालाब से पानी पी रहे हैं। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। अब तक शेर सोचता था कि जंगल का असली राजा वही है, क्योंकि वह सबसे ताकतवर और डरावना है। लेकिन उस दिन उसने महसूस किया कि असली राजा वह है जो दूसरों की मदद करके उनकी जिंदगी बचाए। शेर गजेंद्र के पास आया और बोला, गजेंद्र भाई, आज तुमने हमें सिखाया कि असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि दया और सेवा में है। आज से तुम ही हमारे सच्चे नेता हो। गजेंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं मित्र, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। असली ताकत सबको जोड़ने और उनकी मदद करने में है। धीरे धीरे सूखा खत्म हुआ और बारिश फिर से आई। लेकिन उस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर पहले से भी अधिक एक दूसरे के करीब हो गए। वे समझ गए कि संकट के समय मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।